हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बताने जा रहे हैं रीमेडिकल की पूरी जानकारी। रीमेडिकल में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी जानकारी आपको इसमें देंगे हम। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम पूरा नोट कर लिए हैं कैसे कैसे जानकारी देना है। पूरा डिटेल्स आपको इसमें देंगे हम भाई। एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, वहाँ पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और सारी इस प्रकार की जानकारी आपको किस में फिट करेंगे, किस में अनफिट होने का जान लीजिए। आपके फुल चांस है जिसमें आप अनफिट हो जाएंगे, किस में आप फिट होंगे। पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देंगे। और अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मतलब कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका हम बता देंगे आप लोगों को। थोड़ा लेट जवाब देते हैं लेकिन पूरा जवाब देते हैं आप लोगों को। और भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं। एक बार आप मतलब आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि भाई 1000-2000 लोग देखते हैं, और भाई अगर एक एक लोग सब्सक्राइब कर दें तभी बहुत हो जाएगा। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे, पूरा बनाएंगे वहाँ के जब तक SSGD का फिजिकल हो नहीं जाता। ठीक, तो वहाँ पूरा जानकारी देंगे। जब मतलब OBC हो गया, SC ST स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में गर्ल्स का होगा, उसके बाद में फिर हम वीडियो बनाना हो सकता है बंद कर दें, या कुछ आप लोग और कुछ जानकारी मांगेंगे पढ़ाई के बारे में या फॉर्म के बारे में या रनिंग के बारे में, तो हम रनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं अपना, उसका भी आप लोग को जानकारी देंगे। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे उसी प्रकार से। बस आप लोग सपोर्ट थोड़ा बनाए रखिए। आपको देख लीजिए इस चैनल पे एक भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम। ठीक है, सब कुछ देंगे, सही जानकारी देंगे। एक भी गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट करिएगा भैया आपने गलत बता दिया। सब कुछ बताएंगे, थोड़ा लेट से बताते हैं लेकिन मतलब सही बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे पहले आपका मतलब जैसे मेडिकल हो गया। ठीक, आपका मेडिकल हो जाएगा, उस दिन आपको बैठाए रहेंगे। शाम को आपको मतलब वो देंगे। सुबह में जब आप पहुंचेंगे, कल बोलेंगे मतलब मेडिकल हो जाएगा, बोलेंगे सुबह आओ। सुबह जब आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट सुनाया जाएगा, जो जो रिमेडिकल जिसको जिसको मिला होगा। जैसे आपका नाम बताया जाएगा, आपसे साइन करवाया जाएगा। अगर आपसे 2 साइन करवाया गया तो समझ लीजिए आपको रिमेडिकल मिला है। जिसका 1 साइन हुआ उसको मतलब ग्राउंड फिट कर दिया गया। ठीक है, तो जिसको रिमेडिकल मिलेगा उसका नाम बताएंगे, उसको बताएंगे कि उसको मतलब एक पर्ची देंगे। पर्ची हमारे पास होगा, 1 मिनट आप रुकिएगा तो हम दिखा देते हैं आपको। बस भाई 1 मिनट रुकिएगा, हम बता देते हैं आपको कहाँ पे पर्ची है। तो इस प्रकार से पर्ची है, हम आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट। एक मिनट में भाई, बस हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को किस प्रकार से मतलब वहाँ पे रहता है। इस प्रकार से आप लोग को दिया जाएगा, देख लीजिए। हमको देखिए यहाँ पे DNS मिला है, DNS। इस प्रकार से आप लोग को दिया जाएगा। अगर आप इस प्रकार से आपको मतलब यहाँ पे साइन करवाएंगे, यहाँ देख लीजिए साइन करवाएंगे। अगर 2 जगह साइन हो गया समझ लीजिए आपको रिमेडिकल मिला है। ठीक, तो रिमेडिकल का पर्ची यही है हमारा। चलिए ठीक, अब बताते हैं हम आप लोगों को, पूरी जानकारी देते हैं, सब कुछ दिखा दिए आपको कैसे किस प्रकार से रहता है। ठीक, आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगा वहाँ पे। जैसे आपको रिमेडिकल में ले जाएंगे, रिमेडिकल में ले जाने के बाद आपको और भी वहाँ पे लड़के रहेंगे, कुर्सी दे देंगे, वहाँ पे बैठना रहेगा। बैठे रहेंगे, उसके बाद में आपको मतलब जो भी वो आपको सीधे ले जाएंगे बायोमेट्रिक करवाने। बैग वगैरह रखवा के बायोमेट्रिक करवाने में आपका एक फ़ोटो लगेगा। वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, फ़ोटो खींचेंगे, एक फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद में वहाँ से बायोमेट्रिक करके आएंगे। फिर एक फार्म मतलब दिया जाएगा आपको। फार्म मतलब 1 पेज का रहता है, दिया नहीं जाएगा, वो खुद भरेंगे। तो आपको पूरा डिटेल लेंगे, उसमें भी आपका 2 फ़ोटो लगेगा। ठीक, 2 फ़ोटो लगेगा। उसके बाद में आपका पूरा मतलब पूछेंगे कि ये नाम आपका यही है, सब कुछ मिलाएंगे, आपसे कुछ और जानकारी लेंगे, उसमें भरेंगे। उसके बाद बोलेंगे ठीक है आप लोग बैठो, आप लोग बैठेंगे। ठीक, उसके बाद में जैसे आपको जो प्रॉब्लम है, आप किसी के दांत में दिक्कत है तो दांत का सबसे पहले बता देता हूँ। किसी का 1 दांत टूटा हुआ है या 2 दांत टूटा हुआ है,
आपका मतलब दांत का अगर दिक्कत हो तो उसी दिन हमको लगता है उसी दिन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दांत के डॉक्टर वहीं बैठते हैं, दूसरे मतलब जगह में वहीं बैठते हैं कैंपस में ही, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। एक दो दांत टूटा है भाई तो ये जान लीजिए आप उसी दिन फिट होके घर पर चले जाएंगे। लेकिन अगर दो दांत जैसे टूटा हुआ, ठीक, आप वहाँ पे टेस्ट करने गए और आपका वहाँ पे टेस्ट हुआ कि दो तीन दांत और ख़राब है, तो आपको फिर एक्सरा होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, अनफिट होने का फुल चांस रहता है। अगर आपका 28 दांत है, एक दो दांत टूटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 28 दांत है तो आपको फिट कर देंगे, रेमेडिकल मिला तो आपको फिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दो दांत टूटा है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कैप लगवा लीजिएगा, दांत में कैप लगता है, 100 रुपया 150 रुपया लगता है एक दांत का, कैप लगवा लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जब रेमेडिकल मिलेगा आपको फिट कर दिया जाएगा उसी दिन, एक दो दांत जब टूटा, ठीक। उसके बाद में आते हैं हम, दांत का हो गया भाई, आपका पूरा डाउट, एक दो दांत टूटा होगा नॉर्मल रहेगा आपको फिट कर देंगे, तीन चार दांत टूटा है आपको अनफिट कर देंगे, हम यही बता रहे हैं आपको। टूटा है या ख़राब है उसको वही बोलते हैं ख़राब, टूटा सड़ा हुआ, चार और दांत है अनफिट कर देंगे, आपका दांत का पूरा क्लियर हो गया भाई। उसके बाद आते हैं हम फिर कान में। कान में अगर आपको पॉइंट किस में देते हैं पता है, जो जिसका कान साफ नहीं होता उसको पॉइंट देते हैं, कुछ लिख के देते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है। उसके बाद में जिसके कान के पर्दे में छेद रहता है 2 पॉइंट देते हैं, ठीक। उसके बाद में अगर कान कान का जब आप साफ़ करवा लेंगे तो उसका पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा। आपको कान में अगर साफ़ करवाने के लिए बोले हैं तो उसी दिन गोरखपुर में जाइए, कान का हॉस्पिटल है, वहाँ पे कान के हॉस्पिटल में जाएंगे, या तो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे आप रह रहे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका मतलब फ्री में इलाज हो जाएगा। कान साफ़ करवा लीजिएगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, ठीक। जाके एक पर्ची कटवाएंगे आधार कार्ड से, आपका मतलब कान साफ कर दिया जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा लाइन लगना पड़ेगा, वो सब समय देंगे, हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगर कान के पर्दे में छेद है तो ये जान लीजिए भाई आपको अनफिट होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो आपके कान के अगर पर्दे में छेद है भाई तो आप अनफिट हो जाएंगे। कान का पूरा क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में दांत कान नाक के आते हैं। नाक में आपको डीएनएस देंगे। डीएनएस में क्या होता है, किसी का नाक इस प्रकार से टेढ़ा रहता है, ठीक, उसको डीएनएस देंगे तो उसको 90% चांस से अनफिट हो जाएगा। किसी के नाक में मतलब चमड़ा रहता है, पता नहीं इसे करके कुछ देखते हैं ना, यहाँ चमड़ा रहता है अंदर, जिसको ऊपर जब पहाड़ी वहाड़ी पे ले जाएंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ वर्फ़ में, जम्मू कश्मीर उसमें, वहाँ सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक, इसलिए यही डीएनएस इसलिए भी होता है, ठीक। तो अगर डीएनएस भी चमड़ा वमड़ा थोड़ा बड़ा है नॉर्मल, ये समझ लीजिए अगर आपको डीएनएस दिया गया है 90% आप फिट होकर आएंगे, डीएनएस दिया गया है तो। अगर मतलब और कुछ ये दिक्कत अंदर ज़्यादा दिक्कत है तो भाई उसका कुछ नहीं कर सकते। एक बार अपने सरकारी डॉक्टर से टेस्ट करवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, आँख कान नाक इतना पूरा तो टेस्ट करवा के हमारे हिसाब से पूरा जाइए, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा भाई 200-300 रुपया लगेगा, इतना ही लगेगा, ठीक। वो पूरा टेस्ट करके आप लोग को बता देगा कि आपको डीएनएस है। डीएनएस होता है ना तो एक ड्रॉप देता है, ड्रॉप उसके नाक में डालने से चमड़ा जो होता है अंदर का वो थोड़ा मतलब एक दो दिन के लिए मतलब सही हो जाता है, तो वहाँ पे जाके फिट हो सके। लेकिन डीएनएस में आपको दिक्कत नहीं होगा, हमारा बात मानिए, 90% लोग फिट होकर आ रहे हैं, तो डीएनएस से मत परेशान हो जाएगा, ठीक। आपका आँख कान नाक एक पूरा हो गया, आँख कान नाक दाँत, आँख अभी नहीं हुआ, आँख बता रहे हैं। आँख में पहला काम आपको करना है, जिसके आँख में दिक्कत लग रहा है, ठीक, जिसको रेमेडिकल मिला है, पूरा चार्ट रट के जाइएगा। जो चार्ट होता है ना आँख वाला, जिसे आँख ढक के बोलते हैं, वो पूरा चार्ट रट के जाइएगा अगर आपके इसमें दिक्कत है, ठीक। वहाँ पे हमको लग रहा है वहाँ पे नॉर्मल ही होता है आँख वाला, फिट हो जाएंगे अगर आपको दिक्कत नहीं है। वैसे वहाँ पे होता है मेडिकल में तो हड़बड़ी में आप गलती कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे आराम से बोलिएगा ना सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक। तो ये चार्ट वाला बिल्कुल, एक बार आपको दिक्कत भी लग रहा है, मान लेते हैं आपके अंदर से दिक्कत है, नहीं दिखाई दे रहा, तो पूरा चार्ट रट लीजिएगा, उसी प्रकार से वहाँ पे रहता है, ठीक। ये चार्ट वाला हो गया क्लियर। जिसके भाई कलर ब्लाइंडनेस है उसको तो कोई नहीं रोक सकता अनफिट होने से, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस है भाई तो वहाँ कोई इलाज नहीं है, आपको अनफिट ही करेंगे, ठीक। उसके बाद में नज़दीक जो पढ़वाते हैं, ऐसे एक छोटा बुक रहता है उसको पढ़वाते हैं, अगर वो नहीं पढ़ पाए ना तो ये जान लीजिए कि मतलब दिक्कत है, लेकिन उसमें भी फिट कर दे रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रहा भाई। आपको सच बता रहे हैं, जो बता रहे हैं भाई वो ध्यान से मतलब समझिएगा
और एक बात बता रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमें बताने वाले हैं मतलब किस में आपको फिट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, किस में अनफिट कर देंगे ये बहुत दिक्कत होगा। और वहाँ के स्टाफ के बारे में बताएंगे कैसे हैं। 2-3 स्टाफ बहुत बेकार हैं भाई, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। मोबाइल वोबाइल के बारे में सब कुछ हम बता रहे हैं, थोड़ा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इसलिए हम पूरा क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। आज के बाद कोई रीमेडिकल का वीडियो आप नहीं देखेंगे, एक बार ध्यान रखिए। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ सही बता रहे हैं भाई। जो हमारे साथ हुआ आपने मतलब हमको सबसे ज़्यादा समय लगा, उसके बाद में हमको इतना सारा जानकारी इसलिए है। ठीक, तो आँख कान नाक ये भाई हो गया आपका पूरा। अगर आँख कान नाक में और कोई डाउट रह गया होगा तो पूछ लेना, हम उसको बता देंगे। ठीक, उसके बाद में आते हैं हाथ पे। तो हाथ में क्या हो रहा है जान रहे हैं कि हाथ में 3 चीज़ चेक कर रहे हैं। 2 चीज़ मतलब एंगल, ये किसी का टेढ़ा रहता है एंगल इसको बोलते हैं। ठीक, किसी का टूटा हुआ है, इसमें कुछ लोहा पड़ता है ना, सरिया बोलते हैं, वो पड़ा हुआ है, स्टील पड़ा हुआ है, तो उससे भाई दिक्कत होगा आपको। जिसका हाथ टूटा उटा हुआ है भाई, आपसे निवेदन है कि मत ही आइए तो सबसे बढ़िया है। आ जाएंगे भाई फिर रिटर्न जाना पड़ेगा, इतना दिन पैसा बर्बाद होगा, क्या फ़ायदा है। तो हाथ वो टूटा तो मत आइए। वो खुद बोलते हैं यार फौज में तुम्हारा क्या काम जब हाथ टूटा है, तो ऐसा मत करिए। उसके बाद में अगर एंगल में दिक्कत है, एंगल थोड़ा बहुत दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे बहुत बढ़िया चेक कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत एंगल में दिक्कत है तब तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़ा है इस प्रकार से तो जान लीजिए यहाँ पे मतलब बहुत दिक्कत होगा। ठीक, अगर नॉर्मल है प्रॉब्लम तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाथ में भी उतना ज़्यादा नहीं छाँट रहे हैं यहाँ पे, तो जान लीजिए 90% नहीं छाँट रहे हैं, 10% को इधर। जब जिसका बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसका क्या ही कर सकते हैं यार। तो हाथ का हो गया। पैर का बताते हैं। पैर में देख लीजिए क्या क्या होता है। पैर में वेरिकोस होता है, नौकनी होता है, फ्लैट फुट होता है। 3 चीज़ पैर में बहुत बढ़िया चेक होता है। ठीक, तो जिसमें से आपको किस में मतलब पॉइंट देते हैं सबसे ज़्यादा, वेरिकोस में देते हैं, नौकनी में देते हैं, फ्लैट फुट में देते हैं, तीनों में भी पॉइंट देते हैं। सबसे ज़्यादा वेरिकोस में पॉइंट मिला है अब तक का बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा वेरिकोस में पॉइंट मिला है। और वेरिकोस में आप जिसको है तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता भाई, उसका कोई इलाज भी नहीं है कि 1-2 दिन इलाज करवा लो सही हो जाएगा। ठीक, तो वो उसको तो अनफिट होना है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, क्योंकि उसमें नॉर्मल और हार्ड कुछ होता नहीं, सब कुछ सिंपल ही दिखाई देता है। टेढ़ा टेढ़ा नस रहेगा वो, उसके बाद में अगर आगे पीछे कहीं पर भी है तो भाई अनफिट हो जाओगे। ठीक, हम देख लीजिए सही बता रहे हैं, आपको बुरा लगे तो उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन बताना पड़ रहा है जो कुछ खुद देखे हैं हम। अगर किसी किसी को ऐसे दे रहे हैं जिसका मतलब सीधा नस है, जैसे इस प्रकार से सीधा नस है, तो उसको जान लीजिए कि 90% चांस है वो फिट हो जाएगा। लेकिन जिसका टेढ़ा उड़ा है और कहीं कहीं निकला उकला है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो भाई समझ लीजिए कि आपको अनफिट कर देंगे वेरिकोस वाले में। अगर नस ज़्यादा निकला है पीछे आगे तो भी अनफिट कर देंगे। अगर नस सीधा है पीछे आगे तो ये जान लीजिए तब भी अनफिट कर देंगे। अगर नस टेढ़ा और पीछे आगे है तो भी अनफिट कर देंगे। तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब तीनों बताए हैं। ज़्यादा जिसका है, ठीक, नॉर्मल है, सीधा नस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिट होकर आएंगे। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, प्रॉब्लम होगा भाई। ठीक है, एक बात समझिएगा। बार बार आप वेरिकोस वाला बता रहे हैं तो भाई हमारे पास कुछ लोग फ़ोटो भी भेजे हैं, तो भाई आप लोग चिंता मत करिए। अगर आपको खुद दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो भाई तो आपको देख लीजिए। अगर देख लीजिए मतलब वेरिकोस का वीडियो कहीं पे होगा देख लीजिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा है भाई तो जान लीजिए कि अनफिट हो जाएंगे आप। और ज़्यादा दिख रहा होगा, नॉर्मल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ फिट होकर आएंगे। ठीक, तो हम वेरिकोस का बता दिए आपको, ये पूरा क्लियर कर दिए। उसके बाद हम आते हैं, हाँ वेरिकोस में ये बता देते हैं कि वेरिकोस जिसको है तो उसको क्या करेंगे। वहाँ पे आपके पास वेरिकोस है तो आपको वहाँ पे चंदन हॉस्पिटल में ले जाएंगे या तो बीआरडी में ले जाएंगे। 2 ही हॉस्पिटल अब तक ले जा रहे हैं, बीआरडी या चंदन में। वहाँ पे ले जाएंगे, एक्सरा होता है कि या CAG ऐसे कुछ करके बोलते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ मतलब कोई टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवाएंगे, उसका रिपोर्ट आएगा। उसके बाद में कैंपस से आपको पता चलेगा आपको फिट किए हैं कि अनफिट किए हैं। तो अभी तक वेरिकोस में भाई 2-3 लोग थे, उनको अनफिट ही किए थे। ठीक है, क्योंकि उनका पूरा एकदम हम देखे भी थे, उनका पूरा दिख रहा था, अजीब लग रहा था, तो समझ सकते हैं उनको इसलिए अनफिट किए हैं। अगर आपके पास वेरिकोस है तो कितना दिन लगेगा ये भी बता दे रहे हैं, कम से कम 2 दिन। क्योंकि एक दिन जाएंगे आप टेस्ट करवाने, दूसरे दिन रिपोर्ट आएगा, शाम को आपको
बताएंगे कि आपका इतना मतलब आप फिट हैं कि अनफिट हैं। और एक हाँ, उसके बाद में आता है नौकरी पे। नौकरी बता देते हैं। नौकरी में टेस्ट होगा, मतलब नौकरी का हम बता दे रहे हैं। जैसे नौकरी के लिए आपको हॉस्पिटल लिया जाएगा बीआरडी में। बीआरडी में ले जाकर उसका एक्सरा होता है, पैर का एक्सरा होता है कि हाँ एक्सरा ही होता है, पैर का एक्सरा होगा, रिपोर्ट आएगा, उसको भी आपको बताएंगे फिट हैं या अनफिट हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बता दे रहे हैं, जब आप नौकरी का वहाँ पे टेस्ट करवाने जाएंगे ना, तो वहाँ अंदर जो कंपाउंडर होता है वो किसी किसी भाई से मतलब 100-200 मांग रहा है कि आप इतना दे दो हम फिट कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक्सरा होगा, ठीक, तो अगर आपको नौकरी है तो आपका हड्डी तो टेढ़ा मेढ़ा उसमें कर नहीं सकता। एक्सरा होगा तो साफ साफ आपको दिखाई देगा, उसको भी दिखाई देगा, डॉक्टर को भी दिखाई देगा। ऐसा तो कर नहीं सकता कि आपके पैर के स्थान पर वो अपना पैर लगा दे, ठीक। तो इससे भाई आप लोग बचिएगा, वहाँ पे आपको लूटने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आपको सोच समझ के काम करना है। अगर आप किसी अपने पापा बड़े भाई के साथ गए, उनको भी समझा देना है कि इस चक्कर में मत पड़े, क्योंकि वो घर वाले होते हैं ना, बहुत परेशान होते हैं कि हमारा लड़का हो जाए, हमारा भाई हो जाए। तो इसलिए उन लोगों को भी बता दीजिएगा एक बार। ऐसा वहाँ पे पैसा वैसा के मामले में 1% जान लीजिए, 1% पैसा नहीं चल रहा है। अगर किसी डॉक्टर को आप पैसा मान लेते हैं, दे भी दिए, तो डॉक्टर फ़ोन कर दे रहा है यहाँ पे कैंपस में कि इस लड़के ने हमको मतलब पैसा दिया है, उसके बाद में पैसा ले लेगा, वापस नहीं करेगा, पैसा इतना दिया है, उसके बाद में ऐसे ऐसा बात है, तो आप फंस जाएंगे भाई। तो ऐसा मत करिएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि मतलब कुछ नहीं होगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, पैसे के मामले में मत फंसिएगा। 1 रुपया नहीं चल रहा है, हर काम हर चीज़ कैमरे की नज़र में हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है। तो आप फिजिकल और मेडिकल दिए होंगे, आप लोग देखे होंगे, हर एक चीज़ कैमरे की नज़र में हो रहा है। 1% नहीं मतलब लापरवाही हो रही है, तो इसलिए इतना स्लो काम भी हो रहा है। तो भाई आप लोगों से निवेदन है, पैसे मतलब पैसा वैसा कहीं नहीं चल रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। और 90% वैसे रेमेडिकल में फिट ही हो रहे हैं। जिसको नॉर्मल प्रॉब्लम है, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है पेट उट में, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो हम बता रहे हैं उसके बाद में देखिए, नौकरी के लिए आपको टेस्ट होगा हॉस्पिटल में, रिपोर्ट आएगा। 90% लोग नौकरी में फिट हुए हैं, अभी तक के बता रहे हैं, 90% लोग नौकरी में फिट होकर आए हैं। उसके बाद में वहाँ पे रिपोर्ट कैंपस में आएगा। रिपोर्ट तो बनेगा वहाँ पे बीआरडी में, लेकिन कैंपस में ही आपके आएगा जो रिपोर्ट आएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा वहीं पे हमको फिट अनफिट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा यहाँ कैंपस में आपके, जहाँ पे रेमेडिकल आपको ले जाएंगे पहले बार, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो भाई फिट हो जाओगे। अभी तक तो सबका नॉर्मल ही था, आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तक तो हमारे ग्रुप में 3-4 लोग थे, उनका फिट हो गए थे, कोई नौकरी में बाहर नहीं हुआ था भाई। अभी तक का बता रहे हैं, जब तक हम वहाँ पे थे। उसके बाद में क्या हुआ वो हम जानते नहीं। नौकरी का अभी तक कोई हमारे सब्सक्राइबर भी कभी नहीं मैसेज किए कि हमको नौकरी में बाहर कर दिए। तो नौकरी के मामले में एकदम निश्चिंत रहिए, आप फिट हो जाएंगे। तो उसके बाद फ्लैट फुट का बता देते हैं। अगर फ्लैट फुट मतलब एकदम ऐसे बराबर है, तो भाई आपको वहाँ जान लीजिए 2 लोग किए थे, उनको अनफिट कर दिए थे, तो अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मतलब थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल थोड़ा सा है, तो जान लीजिए फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सब में देख लीजिए, पूछेंगे कितना समय लग रहा है। ये सब जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं ना, इसमें भाई आपका कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेगा रेमेडिकल में। अभी आगे बता भी देंगे हम। ये हमारा क्लियर हो गया सब कुछ, पूरा बता दिए भाई। आपको कोई दिक्कत होगा तो बताना, आगे हम बताने जा रहे हैं। हाथ का एंगल के बता दिए ना आपको। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आपका हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत होगा भाई, ठीक। टूटा फूटा है तो मत आइएगा, राड पड़ा है तो मत आइएगा, अनफिट हो जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा, क्या फ़ायदा है। क्योंकि राड पड़ा है, आपका वहाँ पे एक्सरा होगा, पता चल जाएगा। आप तो छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई दिक्कत होगा। अगर मेडिकल फिट हो जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। बीपी का, बहुत लोग बीपी का पूछ रहे थे। जैसे हमको बीपी अगर मतलब रेमेडिकल मिला तो क्या होगा। बीपी में रेमेडिकल मिला है आपको, जैसे यहाँ पे आएंगे देखेंगे रेमेडिकल बीपी में मिला है, आपको बगल कर देंगे। एक हॉस्पिटल है उस साइड में आपके, वहाँ पे आपको भर्ती कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा
डेढ़ दिन 2 दिन आपको भर्ती करेंगे। रात में, दिन में 2 बजे 3 बजे रात में, मतलब आपका बीपी हमेशा टेस्ट करेंगे 10 से 15 बार एक दिन में, ठीक है। उसके बाद में बीपी टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट बनने के बाद में फिर चेक करेंगे। फिर आपको जैसे 90% लोग बीपी में फिट ही हुए हैं, कभी आज तक मतलब इतने दिन से थे कोई अनफिट हुआ नहीं था कि बीपी में उनका अनफिट कर दिया, ठीक। तो बीपी के लिए निश्चिंत रहे, लेकिन भर्ती करेंगे भाई। हाँ, भर्ती करेंगे तो खाना वाना सब उन्हीं की तरफ से रहेगा, लेकिन ऐसा वर्दी देंगे ना कि वैसे ही बीपी बढ़ जाएगा। पता नहीं कैसा यार, मतलब वो दे रहे हैं सलवार और सूट के मॉडल से, ऐसा कुछ है वर्दी जो मरीजों को वर्दी रहता है, ठीक। ये भी हो गया आपका बीपी का वाला, ठीक। बीपी हो गया, हाथ हो गया। उसके बाद में हम बताते हैं पेट के बारे में। पेट का कैसे टेस्ट करें? जब आपको लेटा के आपका नौकरी चेक करेंगे तो वहीं पे आपका पेट भी टेस्ट चेक करेंगे। पेट में से हाथ लगा के चेक करते हैं कि किसी का आंत बहुत बड़ा नहीं, पता नहीं वो कैसे चेक कर लेते हैं। एक भाई का हमारे ग्रुप में आंत, मतलब उनका आंत जो था वो बड़ा था, ठीक है। तो उसमें उनको रीमेडिकल दिए थे। उसके बाद में रीमेडिकल में जब गए तो उनका रीमेडिकल हुआ चंदन में, ठीक है। वहाँ पे क्या पता चला कि उनका मतलब आंत नहीं, आंत तो सही है, लेकिन उसके अंदर पेट में और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि जब टेस्ट करेंगे तो एक ही चीज़, एक ही रोग का पता नहीं चलता, सब कुछ पता चल जाता है। तो भाई उनका आंत बड़ा था तो उनको तो अनफिट कर दिए थे भाई, ठीक है। तो पेट में अगर कोई दिक्कत है तो जान लीजिए, अगर बहुत बड़ा दिक्कत है जो ठीक नहीं हो सकता, उनको अनफिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो बता देते हैं डॉक्टर कि इनको 10 दिन 12 दिन गोली खिलाएंगे सही हो जाएंगे, तो आपको फिट कर देंगे, ठीक है। एक भाई हमारे साथ थे, उनका पेट में कोई दिक्कत था, उनको बताया नहीं। तो उनको दिक्कत था तो डॉक्टर ने बोला 10-12 दिन गोली खाएंगे सही हो जाएंगे। बताइए, उनको फिट कर दिए, ठीक है। तो वहाँ के जो मेडिकल वाले अफसर हैं बहुत बढ़िया है भाई, बहुत कोऑपरेटिव हैं भाई। आप लोगों को जान लीजिए 90% 99% कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग फिट हो जाएँ। तो जो ज़्यादा रहेगा तो नहीं कुछ कह सकते। तो पेट का बता दिए आपको 90% फिट हो रहे हैं भाई, मतलब कि जिसका नॉर्मल प्रॉब्लम है, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको अनफिट करेंगे ही। उसके बाद में बता देते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं हमारे हाथ में पाँव में पसीना आता है तो क्या हमको अनफिट करेंगे या फिट? अभी तक किसी को ऐसा पॉइंट नहीं मिला है, तो आपको भी नहीं मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा आता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपको मतलब पसीना वसीना में अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला है कि आपको हाथ में पसीना आता है तो आपको मेडिकल मिला, आप अनफिट हो गए। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये सब मत सोचिए, ठीक। तो ये उसके बाद में बवासीर का बता देते हैं, ठीक। पहले चेक होगा, अगर अभी भी मतलब पहले अगर आपके पास मतलब था बवासीर, ठीक, उसका ऑपरेशन या कुछ भी जो होता है उसको ठीक करवा लिए थे, तो फिर 1-2 साल हो गया है, तो जान लीजिए कि आपको फिट होने का पूरा चांस है। अगर आपके मतलब फिर है नहीं तो, लेकिन आपका अभी अभी नॉर्मल अभी हुआ है और वहाँ पे जाने पे पता चला तो भाई अनफिट हो जाएंगे। ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इन पे इसमें अनफिट कर देते हैं। कोई यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ चेक कराते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, बहुत ख़तरनाक चेक करते हैं साले। वहाँ पे एक सर्विसमैन थे, उनको दिक्कत था, वो बताएं तो मतलब वहाँ पे चेक करते हैं पूरा। उसके बाद में चेक करने के बाद फिर अब रिपोर्ट आता है तो बता देते हैं, ठीक। इसके बाद में यह हो गया। उसके बाद में गुप्तांग के बारे में बताते हैं भाई। आप लोग मतलब जो कुछ लोग को वो छोटा बड़ा होता है, ठीक, उसमें मतलब आपको अनफिट अगर किए हैं तो जान लीजिए कि आप अनफिट ही हैं, क्योंकि वो सब तो कोई ठीक ही नहीं कर सकता, ठीक। वो सब में प्रॉब्लम है तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता 2-3 दिन में, इसलिए आपको अनफिट ही मान कर चलना है। अब आगे हम पूरा क्लियर कर दिए, अगर कुछ छूटा होगा तो बता देना। आगे हम बताने जा रहे हैं किस किस चीज़ में आप फिट हो सकते हैं और किस किस चीज़ में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अगर जल गए थे कभी बहुत साल पहले, बहुत पुराना हो गया है, तो आपको फिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अगर जन्म का दाग है, जैसे ऐसे रहा था ना किसी के जन्म का दाग कहीं हाथ में पाँव में, और मतलब वो जन्म से ही होता है, उनके मतलब कहीं चोट चपेट नहीं रहता है, वो जन्म से ही होता है, तो उनको मतलब फिट कर देंगे अगर मेडिकल मिला है तो। अगर आपके हाथ में पाँव में कहीं पे 6 उंगली है तो भाई आपको अनफिट कर देंगे, ठीक। अभी तक किसी को मतलब कोई ऐसा आया नहीं, लेकिन आपको अनफिट कर देंगे, मान के चलिए कि हमको ऐसा मतलब जानकारी मिला है तब हम बता रहे हैं आपको।
उसके बाद में अगर कान में कचड़ा था, साफ हो गया है, फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दांत में 1-2 दांत टूटा हुआ है, आप फिट हो जाएंगे। नौकनी नॉर्मल था, फिट हो जाएंगे। डीएनएस था, नॉर्मल था, डीएनएस में कोई दिक्कत नहीं होता, सब लोग फिट हो जाते हैं। फ्लैट फुट नॉर्मल था, फिट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लैट फुट तो ऐसे किसी का नॉर्मल हार्ड होता नहीं, सबका बराबर, या तो बराबर रहेगा या तो ऐसे रहेगा। तो बराबर रहेगा तो आपको अनफिट कर देगा। जो बता रहे हैं साफ साफ बता रहे हैं, मत बोलिएगा कि ऐसा बोल रहे थे। अगर आपके आँख का चार्ट नहीं पढ़ पाए थे, यहाँ पढ़ लिए हैं तो आपको फिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ हड़बड़ी में गलती हो जाती है, और कलर ब्लाइंडनेस में भी वहाँ पे हड़बड़ी में गलती हो जाती है। यहाँ पे सब लोग पढ़ लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का वीडियो बना दिए हैं, आई चार्ट का वीडियो बना दिए हैं, नौकनी और क्या बोलते हैं ओवरवेट का वीडियो बना दिए हैं। इस सब का वीडियो बना दिए, आप लोग जाके देख लीजिए भाई। क्योंकि यहाँ पे ओवरवेट में सब लोग पूछ रहे थे, हमारा इतना 1-2 किलो का इधर उधर है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा है तो आपको अनफिट होना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, उस सब वीडियो देख लीजिए, उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। हम जो कुछ भी बताएं उसमें सही बताएं। ओवरवेट वाले में 80 का चार्ट निकाल के नोट करके तब बताएं आप लोगों को। वो सब आपको देखना चाहिए, वो सब आप देखते नहीं, बाद में बोलते हैं भैया इतना ऐसा दिक्कत हो गया। आपको और बता देते हैं वहाँ पे टाइम कितना लगेगा रीमेडिकल में। भाई देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगता है, कम से कम 1 से 2 दिन, ठीक है। जैसे आपको 1-2 पॉइंट मिला है, 2 पॉइंट मिला है, कोई हार्ड नहीं, 2 पॉइंट मिला है, तो पहले दिन जाएंगे तो आपको जान लीजिए सिर्फ फार्म भरवाएंगे, बस वहीं बैठाए रहेंगे। दूसरे दिन फिर बुलाएंगे, आपका टेस्ट होगा, ले जाके कहीं मेडिकल वेडिकल में, दूसरे दिन टेस्ट होगा। तीसरे दिन आपका रिपोर्ट आएगा, आपको रिजल्ट बताएंगे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लग जाएगा, कम से कम 1 से 2 दिन। जिसके दांत वोत में दिक्कत है तुरंत उसी दिन में हो जाएगा। 8 बजे सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक वहाँ पे बैठना रहेगा डेली। आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, सावधानी क्या बरतनी है, वहाँ पे क्या क्या लेकर जाना है, सब कुछ बता दे रहे हैं भाई। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले बात, वहाँ पे मोबाइल मत निकाल के, मतलब कुछ मोबाइल मत चैटिंग करना, मोबाइल मत देखना। मोबाइल अगर देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे अगर मोबाइल देखते हुए पकड़े गए, कोई अफसर पकड़ लिया तो सीधे आपको वहाँ से भगा देगा, कुछ आपका नहीं होगा, ठीक है। तो मोबाइल मत देखिएगा गलती से। आप मोबाइल को बहुत ज़रूरी है, कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक, तो क्या करेंगे। पहला बात, व्हाट्सएप पर चैटिंग करके ये मत बोलिएगा मैं मेडिकल में हूँ, किसी से भी मेडिकल में हूँ, मेडिकल में ये हो रहा है, यहाँ पे बैठे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ ऐसा बात किए तो एक मोटा, वहाँ बताते हैं अभी स्टाफ के बारे में, एक मोटा सा लंबा सा वो गले में हमेशा कैमरा टांगे रहता है। अगर उसके हाथ में आप पड़ गए भाई और कहूँ चैटिंग, वो सबसे पहले आता है मोबाइल अगर चलाते हुए देखता है, सिर्फ मोबाइल वालों को देखता है। अब मोबाइल चलाते हुए आपको देख लिया, सबसे पहले चैटिंग पढ़ता है। अगर ऐसा कुछ रहा भाई तो फिर जान लीजिए आपको फिर यहाँ तक आने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक। मोबाइल मत निकालना, कितना भी ज़रूरी हो वहीं पे अपने बैग में रख के साइड में रख देना, मोबाइल मत निकालना। हम 3-4 दिन थे, आपसे बात बता रहे हैं कि वहाँ पे जब तक थे तब तक मोबाइल छूते नहीं थे, इतना ज़रूरी था, आप लोगों को बताना था तब भी, ठीक है। फ़ोटो लेकर जाना है, 6 फ़ोटो वहाँ पे रीमेडिकल मिला है, लेकर जाइएगा। नहीं तो पहले दिन जाएंगे तो ऐसे ही मतलब बोलेगा जब फ़ोटो 20 मिनट का समय दे रहे हैं, फ़ोटो दौड़ के लेकर आ, 20 मिनट में कहाँ से फ़ोटो आएगा। तो ऐसा मत करना, और लेट पहुँचेंगे तो जान लीजिए बहुत दिक्कत होगा। खाना पानी लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पे पानी दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि हमेशा पानी रहता है लेकिन बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। और बिस्कुट विस्कुट जो भी आपके मतलब रहे, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 से 10 बजे तक मैक्सिमम बैठाए रहते हैं वहाँ पे। हम लोग को पहले दिन 10:20 पे छोड़े थे, तो इसलिए सब कुछ लेकर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम इतना झेले हैं तो आप लोग को नहीं झेलने देंगे, बस बात पे हमारे मतलब यकीन करिएगा, जो भी बता रहे हैं सब समझ के जाइएगा भाई, ठीक है। वहाँ पे खाना पानी सब लेकर जाइएगा, बिस्किट उस्किट 2-3 रख लीजिएगा, नमकीन रख लीजिएगा। वहाँ पे कैंटीन वैंटीन कुछ नहीं मिलेगा उतने समय तक, जब तक आपका सब होगा। और मेडिकल वेडिकल में कहीं कराने लेकर चले गए ना, तब फिर भूल जाइए खाना पहले। और उसके बाद बता देते हैं, जब कोई नहीं रहता बातें करो या सो को दिक्कत नहीं रहता, लेकिन जब रहते हैं ना तो बातें होते करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे सब चलता है, दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हैं किसी से भी कहीं पे। मोबाइल से मत करना बस।
मोबाइल से व्हाट्सएप पर चैट मत करना, फिर से बता रहे हैं। चैटिंग करेंगे वो पकड़ा जाएगा। वो पहले आपका चैट ही पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको वहाँ का जानकारी किसी को नहीं देना है कि मैं मेडिकल में हूँ, मेरा ये होने जा रहा है, हमको इसमें दिए हैं पॉइंट, पैसा वैसा के बारे में कहीं गलती से बात कर लिए तो जान लीजिए आपका फिर रेमेडिकल ही रहेगा, अनफिट होकर जाएंगे। वहाँ के स्टाफ के बारे में बता देते हैं। 3 स्टाफ जो हैं वहाँ के बहुत बेकार हैं भाई, उनसे बच कर रहना जितना हो सके। एक बूढ़ा रहेगा जो कि आपको वहाँ पे मेडिकल में ले जाएगा, बीआरडी में या चंदन हॉस्पिटल में, वही लेकर जाएगा। उससे खतरनाक कोई नहीं है, समझ के जाइएगा। उससे थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। वो बोलने नहीं देता, बोलेंगे ना चुप चुप करके चुप करवा देगा, बोलेगा, बहुत खतरनाक है, समझ लीजिए आप। और बूढ़ा वाला बहुत बेकार है। एक और 2 लोग और हैं, एक लंबा वाला मोटा वाला बता दिए जो हमेशा कैमरा टांगे रहता है, एक नाटा सा है उसका भी हमेशा कैमरा टांगे। 2 लोग कैमरा टांगे रहेंगे, उसको देख लीजिएगा। और जो कि हमेशा वहीं घूमते रहेगा, कभी कभी वो छोटा वाला कैमरा नहीं टांगता लेकिन वैसे ही पहचान जाएंगे, वो बहुत बहुत बोलता भी है, ठीक। उसके बाद में एक बूढ़ा वाला है, एक मोटा वाला है। 3 लोग मतलब थोड़े उनसे बच के रहिएगा जितना हो सके। और सब लोग मतलब बहुत कोऑपरेटिंग है, बहुत बढ़िया है। एक एस के पाठक सर हैं, वो बहुत बढ़िया साहब है, मतलब जान लीजिए एकदम दोस्त की तरह रहते हैं, ठीक। और बहुत बढ़िया है, आप लोग मतलब मिल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक साहब है मेजर करके, उनको बुलाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया, कुछ भी पूछेंगे प्यार से पूछेंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। ये 3 लेकिन बहुत बेकार हैं भाई, आप लोग बच के रहिएगा इन तीनों से। उसके बाद में बता दिए मोटा लंबा वाला बच उससे। और कुछ वो वही मोटा वाला ना, वही पकड़ता है मोबाइल सबसे ज़्यादा, उसके हाथ में लगिएगा तो फिर जान लीजिए मोबाइल भी गए, आप भी गए। तो भाई रेमेडिकल का पूरा जानकारी दे दिए हैं। एक बार कुछ हम और लिखे हैं उसको भी बता देते हैं। आई टेस्ट में आप पास हो जाएंगे, नाक में पास हो जाएंगे, दांत में पास हो जाएंगे, अगर 28 दांत है, ठीक है। सर्जरी वर्जरी कराए हैं तो आप खुद समझ सकते हैं अनफिट है। टैटू बनवाए हैं तो अनफिट हो जाएंगे भाई। 6 फिंगर है तो अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद कैरी एंगल में तो उतना नहीं दे रहे हैं। फ्लैट फुट है तो जान लीजिए फ्लैट फुट में अनफिट हो जाएंगे। और नौकनी है तो नौकनी में फिट भी हो रहे हैं, अनफिट भी हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिट हो रहे हैं। उसके बाद में अगर शोल्डर, आपका ये शोल्डर ऊपर नीचे ऐसे है पुष्पा भाव के जैसे, तो जान लीजिए आपको अनफिट होना ही है। चेस्ट अप डाउन है आपका, चेस्ट जो है आपका अप डाउन है, तो जान लीजिए आपको वो सब तो ठीक ही नहीं हो सकता, खुद समझ सकते हैं आप, अनफिट हो जाएंगे। वेरिकोस में अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद में हर्निया है आपके पास, वो भी अनफिट हो जाएंगे। बहुत कम लोग का हर्निया वर्निया होता है, लेकिन बता दे रहे हैं आपको। स्किन प्रॉब्लम है तो समझ सकते हैं, स्किन में दिक्कत है कुछ, तो भाई जान लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अनफिट कर देगा। नॉर्मल है कि चलाऊ है सब कुछ तो फिट कर देगा। प्राइवेट पार्ट तो समझ सकते हैं उसमें दिक्कत होगा तो अनफिट हो जाएंगे। वैसे हम पूरा देख लीजिए, पूरा बता दिए हैं। अगर कुछ छूटा हो तो बताइए, कमेंट में बता देंगे। कुछ हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। हम कोशिश बहुत ज़्यादा किए हैं कि कोई गलती ना हो। ये जितना हमारे साथ हुआ था पूरा इसमें नोट कर दिए थे, ठीक है। और सब बच्चों से मतलब हमारे भाई लोग थे, उनसे जानकारी लेकर आपको बताए हैं, ठीक भाई। अगर कुछ और पूछना होगा बताइएगा। आप लोग सब लोग जितने लोग लास्ट तक भी वीडियो देखे हैं भाई, एक एक लाइक कर दीजिए। आपसे निवेदन है, एक एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। रात को 11 बजे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा अपने भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बस आपसे इतना ही था। और कुछ जानकारी चाहिए बताइएगा। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, सब जगह आपको जानकारी देंगे, ठीक है। उसके बाद में एसएससी का नोटिस जो है हम कल पढ़ के बता देंगे आपको क्या नोटिस था, ठीक। फिर मिलते हैं आपसे भाई। जय हिंद दोस्तों, आप लोग फिर मिलते हैं हम लोगों से।